एक ठो बख्शोदों की गोल है, समझ रहे हैं ना। उन विचारधारा है जो जो वहाँ अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है न उसकी कोई विचारधारा है। केवल पैसा ऐंठने वाला काम है। पार्टी के नाम की हमने पार्टी बनाया। मैं तो भाग करके गया था उसके साथ में, हमारे साथ तो वहाँ भी रहा माननीय नेताजी के साथ में, लेकिन कभी उसकी पटी नहीं हमारी। और यहाँ भी वही काम है। और 200% वो आदमी झूठ बोलता है, कहीं न किसी से गठबंधन है कुछ है। हमारा नाम है डॉक्टर बलिराज राजभर। सर, आप इस समय भारतीय समाज पार्टी में आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी जाति के गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जान लीजिए कि सब गरीबों की लड़ाई लड़ती है। माननीय नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। पहले तो आप स्वाभिमान पार्टी में आप रहे, हाँ। और ऐसा क्या कारण था कि आप भारतीय स्वाभिमान पार्टी को आप छोड़ करके चले गए? वो कोई पार्टी नहीं है, एक ठो बख्शोदों की गोल है, समझ रहे हैं ना। उन विचारधारा है जो वहाँ अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है न उसकी कोई विचारधारा है। केवल पैसा ऐंठने वाला काम है। पार्टी के नाम की हमने पार्टी बनाया। मैं तो भाग करके गया था उसके साथ में, हमारे साथ तो वहाँ भी रहा माननीय नेताजी के साथ में, लेकिन कभी उसकी पटी नहीं हमारी। और यहाँ भी वही काम है। और 200% वो आदमी झूठ बोलता है, कहीं न किसी से गठबंधन है कुछ है। क्या कहना चाहेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग नेता रहे हैं। हम लोग उंगली पकड़ा करके राजनीति सिखाए हैं। जैसे माता पिता का प्यार दोनों उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और आज कम से कम उनकी बदौलत प्रदेश का गरीब जाग चुका। विशेष तौर से राजभर समाज तो एकदम विलुप्त हो गया था। जो जाति लोग पूछते थे कौन जाति, कोई कौन बिरादरी में आती है जाति, लेकिन आज माननीय ओम प्रकाश राजभर ने एक सम्मान दिलाया जो पूरे देश में राजभर को सम्मान मिला है। और जागो के सचिव महेंद्र राजभर के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर सदन तक, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, बिना उनके हक अधिकार नहीं मिल सकता। कई बार आपने देखा है देश के मुखिया, देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी से राजभर समाज के आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए कई बार मिल चुके हैं। उनके साथ में हम लोगों के नेता माननीय अरविंद राजभर जी भी जाकर के कई बार पहल कर चुके हैं। जल्द ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में राजभर समाज को अधिकार निश्चित मिलेगा। हाँ सर, ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी में थे और देख रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 18 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा। बहुजन समाज पार्टी में मैं महानगर का अध्यक्ष 6 साल लगातार रहा, जिला अध्यक्ष रहा, कोऑर्डिनेटर रहा, बिहार प्रदेश का प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश का प्रभारी, झारखंड का रहा, उड़ीसा का, तमाम प्रदेशों में काम करने का अवसर हमको मिला था। ठीक है, उस समय बहुजन समाज पार्टी से राजभर समाज को सेकेंड वोटर माना जाता था। लेकिन जैसे स्थिति आपने देखा कि विगत कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी से जैसे अति पिछड़े दलितों को पार्टी से बिना कारणवश निकाला गया, उससे कार्यकर्ता आक्रोशित हो, खास करके राजभर समाज के साथ जो उपेक्षित होने लगा। इसलिए राजभर समाज ने पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी को त्याग कर दिया। उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था अपने
कि जाति जगना की बात करते थे, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे, तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात किया। लेकिन जब धरातल पे बात करने की बात आ गई, जाति जनगणना के हिसाब से राजनीति में, उनके दल में जितने भी वर्ग के लोग, क्या उनको उतनी भागीदारी मिली है? खास करके मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, राजभर समाज की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 4% होती है। आप बता दिए समाजवादी पार्टी में राजभर समाज के कितने पदाधिकारी हैं, बूथ से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व कितने हैं, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात। तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितने स्वजाति भाई हमारे राजभर भाई को टिकट श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था। हमारी पॉपुलेशन 4% होती है, 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में 4 चौक का 16 सीट होती है राजभर समाज की। दिया कितना? 2 सीट दिया। यही हमारी भागीदारी है। उसके बाद फिर विश्वास करते हुए हम लोगों ने कहा कि हो सकता है कि भाई बात कर रहे जाति करना, हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन उन्होंने जब 2000 ये लोकसभा का जब चुनाव आया, आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में एक टिकट ही राजभर समाज को देने का काम किए थे, वो भी डॉक्टर रमाशंकर विद्यार्थी जो सलेमपुर से। क्या जो 80 सीट लोकसभा की होती है, 80 सीट में हमारी संख्या होती है 4%, तो 3 तो लोकसभा की टिकट हमको मिलनी चाहिए। कौन सी भागीदारी की आप बात करते हैं? समाजवादी पार्टी की न तो कोई विचारधारा है, न कोई सोच है, न कोई सामाजिक समझता है, एक दूसरे का भाईचारा बनाने का वो काम नहीं करते। इसलिए सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो हर जाति वर्गों को जोड़ के साथ में भाईचारा बनाकर इस देश के राजनीतिक के सत्ता के करीब लेना चाहती है और हर वर्ग के लोगों को अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात करती है। ऐसी पार्टी सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी, और जिसके नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए हम लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है और हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को प्रदेश का उपाध्यक्ष युवा मंच का बनाकर सम्मान देने का काम किया। ऐसे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, श्री अरविंद राजभर जी का, श्री अरुण राजभर जी का मैं बहुत बहुत आभार और प्रकट करता हूँ। अगर देखा जाए तो बहन मायावती अपने पुराने कार्यकर्ताओं को इन दोबारा बुलाना शुरू कर दिया है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? देखिए, अब मैं उस बात में करना चाहिए, जब बंदूक से गोली निकल गई तो गोली बंदूक में वापस आती है? नहीं ना आती है। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक दौर था, समाजवादी पार्टी का एक दौर था, लेकिन इस समय वर्तमान में और आने वाले भविष्य में भी अगर किसी का दौर आएगा तो सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का और श्री ओम, उसके नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री अरविंद राजभर जी, श्री अरुण राजभर जी के नेतृत्व में सबकी जो भागीदारी सुनिश्चित होनी है वो मिल के रहेगी, ये तय है। और इस देश में पिछड़े गए, पिछाड़े गए, अति पिछड़े अगड़े वर्ग के गरीब लोगों को जितने भी दुख दर्द है उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो ऐसे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। और कोई देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा कोई लड़ सके। ओम प्रकाश राजभर जी तो पहले जब पार्टी बनाते तो पूर्वांचल राज्य की भी बातें करते थे, आज भी वो बात करते हैं, आज भी करते हैं। राजभर समाज को आरक्षण भी मिले, आज भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लेटर जारी किया कि भर राजभर जाति को जो आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए, जो उस कैटेगरी में जो मुख्य धारा से जो जुड़ी हुई जातियां नहीं, राजभर नहीं, जो भी जातियां मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ी हुई हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है, उनको मुख्य धारा से जोड़ के उनके परिवार और उनके समाज को आगे ले जाने का पॉलिटिकल हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी और उनको एक समाज में जैसे जीने का हक अधिकार रहता है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पर इस देश में सबको भागीदारी सुनिश्चित है। उसके आधार पर उस प्लेटफॉर्म पे बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म को देखे हुए एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने का काम करेंगे। ऐसे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरे प्रदेश में लोग बड़े पैमाने पर जुड़ के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो जो आपके आरक्षण, राजभर समाज का जो आरक्षण की बात चल रही है उसका क्या होगा? रिजर्वेशन की बात जो चल रही है, माननीय नेताजी ने उन्हीं के नेतृत्व में जो रिजर्वेशन हमको राजभर भर जाति के साथ साथ और भी जातियों को जो उन्होंने बात की है वो मिलना सुनिश्चित है। लेकिन जो कोर्ट का डायरेक्शन है उसी कोर्ट के आधार पे तो हम लेंगे भाई। जो जिसका सिस्टम है, ऐसा थोड़ा है कि हम उठा के रिजर्वेशन अलग से हम आपको देते नहीं। लेकिन नेताजी ने अभी 3 दिन पहले आपने देखा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने कहा है कि भर राजभर जाति को रिजर्वेशन का आधार जो गवर्नमेंट को उन्होंने कोर्ट से भेजा हुआ है कि नहीं, बहुत जल्द इस पर एनालिसिस करके जो है इस पर निर्णय लिया जाए और बहुत जल्दी